विपरीत निकाल, अब मेरी बात ध्यान सुने, किसी भी डाइस के विपरीत सतह निकालने के 3 नियम हैं। पहला तो है कि जब एक सतह समान हो, दूसरा होगा जब 2 सतह समान हो, है ना, और तीसरा होगा जब कोई सतह समान ना हो। 3 नियम है, उन तीनों को अप्लाई करके हम विपरीत सतहों का निकालते हैं। अब विपरीत सतह निकालेंगे तो किसी भी डाइस में जरा ध्यान दो, जैसे ये डाइस बना हुआ है तो किसी भी डाइस में कहीं पर भी नंबर दिया जा सकता है, जैसे यहां हमने नंबर दिया इस क्वेश्चन में। कभी ऐसा हो सकता है कि ABC कर करके अल्फाबेट दिया जा सकता है, तो अल्फाबेट का अपोजिट निकालना होगा, विपरीत निकालना होगा। या कभी हो सकता है कि यहाँ पर सिंबल दे दे, हाय दे दे, यहाँ जो है कॉपीराइट दे दे, यहाँ @ दे दे, सिंबल दे सकता है। कभी लेटर देगा, कभी नंबर देगा, कभी सिंबल देगा, या कभी हो सकता है कि कोई कलर का नाम दे दे, है ना। तो सभी के विपरीत या अपोजिट निकालने का एक जैसा नहीं है। अब उसमें हमें ये देखना है कि कभी अगर जैसे 2 डाइस देता है तो 2 डाइस में जब हम कंपेयर करते हैं तो अगर कोई एक सतह कॉमन मिलती है, एक सतह समान का मतलब एक सतह कॉमन हो या सेम हो। जैसे यहाँ एक नंबर दोनों में देखोगे तो सेम होगा, कोई नंबर देखो, यहाँ एक नंबर कोई सेम है बेटा, यहाँ पर कौन सा सेम है, 3 है। तो देखो यहाँ 3 यहाँ भी कॉमन है और 3 यहाँ कॉमन है, तो हम ये कहेंगे कि दोनों सतहों में एक नंबर एक सतह क्या है, कॉमन। तब एक सतह कॉमन, तो जो कॉमन नंबर ये 3 है, इस 3 से हम क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे, क्लॉकवाइज आगे नंबर लिखेंगे। तो 3 से अगर चलते हैं तो 3 के बाद अगर क्लॉकवाइज घूमोगे 3 1 5, तो आप ऐसे 3 को 3 लिख ली, 3 के बाद 1 है और 1 के बाद कितना है, 5 है। अब यहाँ जो कॉमन नंबर था तो 3 के नीचे कितना लिखेंगे आप, 3। अब 3 से क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो 2 और 6 आ रहा, तो यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ कितना लिखेंगे, 6। ये देखो जरा सा, ये दोनों नंबर जो ऊपर नीचे आए हैं, है ना, ये जैसे यहाँ 5 है, यहाँ कितना है, 6, तो 5 का अपोजिट 6 कहलाएगा और 6 का अपोजिट कितना कहलाएगा, 5 कहलाएगा। 1 का अपोजिट 2 कहलाएगा या 2 का अपोजिट कितना कहलाएगा, 1 कहलाएगा। सेम उसी तरीके से 3 का अपोजिट देखो, यहाँ कोई एक नंबर नहीं आया है, तो हर सतह की 6 सतह थी, 6 ये नंबर दिए गए थे, तो एक नंबर यहाँ कोई नहीं आया है, वो कौन सा नहीं आया है, 4, तो यहाँ 3 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर। अब आपके दिमाग में आ रहा हो सर जी यहाँ तो आपने क्लॉकवाइज घुमाया है, अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते तब भी वही बात आती। ध्यान दें, यहाँ हमने क्लॉकवाइज, ध्यान रखना कि यहाँ अगर क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो यहाँ भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, अगर यहाँ एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। जैसे हम यहाँ देखो, इसको सॉल्व करके दूसरा देख लेते हैं चेक करके। जैसे यहाँ हम कर देते हैं, जैसे यहाँ देखो 3 से है, 3 लिखा, 3 से एंटी क्लॉक घुमाते हैं, 3 5 1, 3 5 के बाद कितना है, 1। अब यहाँ 3 है और 3 6 2, 3 नीचे 3, 6 के नीचे 6, 5 नीचे 6 और यहाँ 2 आ गया। लेकिन ध्यान रखना कि जो कॉमन होते हैं उनको एक साथ ही लिखेंगे, वहीं से स्टार्टिंग करेंगे। अब देखो 1 का अपोजिट 2 आया है, तो यहाँ देखो 1 का अपोजिट 2 यहाँ था, 5 का अपोजिट 6 है तो 5 का अपोजिट 6 यहाँ भी था, और 3 का अपोजिट एक नंबर नहीं आया है तो कितना हो जाएगा, 4। तो ये हमेशा अपोजिट जो है निकालने के ये नियम है कि जब एक सतह कॉमन हो तो हम उस नंबर से चाहे क्लॉकवाइज रोटेट कराएं और चाहे एंटी क्लॉकवाइज। पर ध्यान ये रखना है कि पहले में अगर क्लॉकवाइज कराते हो तो दूसरे में भी क्लॉकवाइज कराओगे, और एक में इसमें अगर एंटी क्लॉक है तो यहाँ भी एंटी क्लॉक कराओगे, और जो ऊपर नीचे नंबर आएंगे वो हमेशा क्या कहलाएंगे, अपोजिट कहलाएंगे। ठीक, तो ये एक हो गया जब एक सतह समान हो। अब दूसरी कंडीशन आती है जब 2 सतह समान हो। जैसे हम कहते हैं कि जब दो सतह क्या हो, समान हो। जब 2 सतह समान होंगे तो यहाँ 2 नंबर या 2 लेटर या 2 सिंबल कॉमन होंगे। जैसे हम यहाँ देखते हैं, जा ध्यान दें, है ना, यहाँ ध्यान दें कि जैसे दो डाइस हम बनाते हैं, हमारे साथ देख ले पहले बेटा, 2 डाइस हम बनाते हैं। जैसे हम यहाँ कहते हैं 1 है, यहाँ हम कह देते हैं 3 है, और यहाँ हम कह देते हैं कि 5 है। अब यहाँ हम दे देते हैं 1 है, यहाँ दे देते 3 है, और यहाँ कह देते हैं कितना है, 6। ये नंबर हमने दिया यहाँ पर, है ना। अब देखिए यहाँ इन दोनों डाइसों में अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ 2 सतह कॉमन हो रहे हैं, है ना। क्या हो रहा, 2 सतह, एक सतह कॉमन का तो ये हो गया और 2 सतह कॉमन का ये। अगर 2 सतह कॉमन हो रही तो यहाँ गौर से देखें कि 2 सतह कॉमन में अगर हम नंबर का देखें कि कौन कौन सतह कॉमन हो रही, यहाँ देखो यहाँ कौन सा कॉमन है, 3, 3 यहाँ है, 1 है, 1 यहाँ है, तो यहाँ 1 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, तो ये 2 अंक कॉमन है। तो 2 अंक कॉमन को हम बोलते हैं कि 2 सतह कॉमन है, 2 सरफेस कॉमन है। तो 2 सरफेस कॉमन है, तो ये 3 से हम इस 3 को क्रॉस कर देंगे और 1 से 1 को क्रॉस कर देंगे, बचेगा जो इधर 5 बचा है, इधर 6 बचा है, तो इस 5 का अपोजिट कितना कहलाएगा, 6, और ये 6 का अपोजिट कितना कहलाएगा, 5। ये आपस में अपोजिट हो जाएंगे। लेकिन जरा ध्यान दें, अगर 5 का पूछेगा तो 6 दे देंगे और 6 का पूछेगा तो 5 दे देंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं कि 5 या 6 का अपोजिट पूछे,
हो सकता है किसी अन्य का पूछ ले। जैसे यहाँ पर देखें 1 और 3 है, तो ये 1 का है या 3 का, इन दोनों का अपोजिट पूछे 1 या 3 का, तो यहाँ देखिएगा वहां एक नंबर नहीं आया था 4, तो इसका अपोजिट 4 हो जाता था। लेकिन यहाँ 2 अंक नहीं आए हैं। कौन कौन सा नहीं आया है? एक 4 नहीं आया है, कौन नहीं आया है? 2 नहीं आया है। तो 1 का अपोजिट कहा जाए तो 1 का अपोजिट इंडिविजुअल हम 4 नहीं कह सकते। अगर 1 का अपोजिट कहेगा तो 4 या 2 होगा, या 3 का अपोजिट कहेगा तो 4 या 2 होगा, या दूसरी तरफ में 4 या 2 का अपोजिट पूछा जाए तो इन दोनों का अपोजिट ये दोनों कहे जाएंगे और इन दोनों का अपोजिट ये दोनों कहे जाएंगे। जैसे ना एग्जैक्ट इनका नहीं कह सकते कि 1 का अपोजिट एग्जैक्ट 4 नहीं ना ही दे सकते, ना ही 2 दे सकते हैं। क्लियर नहीं? अब